गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम जो इस वीडियो में बताने वाले हैं वो आपको दिख रहा होगा कि इनवीडिया के बारे में बताने वाले, बिटकॉइन के बारे में बताने वाले, टेस्ला के बारे में बताने वाले। इनवीडिया, बिटकॉइन, टेस्ला। इनवीडिया, बिटकॉइन, टेस्ला में अगर 5 साल पहले अगर हम $10,000 लगाए रहते तो आज हमारा पेमेंट कितना बन गया रहता है। इन्हीं चीज़ों को आज इस वीडियोज में समझेंगे। तो इस वीडियोज में बन रहिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हेडिंग कह रहा है कि इनवीडिया, बिटकॉइन, टेस्ला 5 साल पहले अगर आप $10,000 लगाए होते तो किसमें कितना रिटर्न मिला होता। इन्हीं चीज़ों को हम समझेंगे। तो चलिए आप लोगों को थोड़ा प्रूफ के जरिए दिखाते हैं। ऐसे तो मुंह से कहने से कुछ फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन प्रूफ देखने के बाद आप लोगों को पता चल जाएगा कि सही में सच्चाई क्या है। पिछले कुछ सालों में शेयर मार्केट और क्रिप्टो करेंसी में काफी तेजी आई है। पिछले 5 सालों में एनवीडिया, बिटकॉइन, टेस्ला और फेसबुक में से किसने सबसे ज्यादा रिटर्न दिया है? अगर आपने 5 साल पहले, मात्र 5 साल पहले $10,000 का निवेश किया होता तो आज इसकी वैल्यू कितनी होती। तो चलिए हम आपको और अगले इंटरफेस में दिखाएंगे कि क्या कितना कौन सा कंपनी कितना रिटर्न दिया है 5 सालों में। और आज मेरा इस वीडियोज बनाने का मकसद क्या है वो भी हम लास्ट में बताएंगे कि हम इन चीज़ों को आज क्यों दिखा रहे हैं अपने ब्लॉग के माध्यम से, अपने वीडियोज के माध्यम से। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। शेयर मार्केट और क्रिप्टो करेंसी में पिछले कुछ सालों में काफ़ी तेजी आई है। अमेरिका में मैग्निफिसेंट 7 में शामिल कई शेयरों ने अपने निवेशकों को माला माल किया है। साथ ही बिटकॉइन की कीमत में भी काफ़ी तेजी आई है। सवाल उठता है कि पिछले 5 साल में एनवीडिया, बिटकॉइन, टेस्ला, फेसबुक और सेविंग अकाउंट्स, यहाँ पे सेविंग अकाउंट्स को भी कंसीडर किया गया है, किसने सबसे ज्यादा रिटर्न दिया है। अगर आपने 5 साल पहले इनमें $10,000 का निवेश किया होता तो आज इसकी वैल्यू कितनी होती। इस लिस्ट में सबसे ऊपर एनवीडिया है। अब बहुत सारे लोग एनवीडिया को कंपनी को जानता भी नहीं होगा, लेकिन हम बता रहे हैं और इसमें थोड़ा बताएंगे कि एनवीडिया क्या है, एनवीडिया कैसे काम करती है। तो एनवीडिया सबसे ज्यादा रिटर्न दिया है। एआई चिप बनाने वाली इस कंपनी, यानी कि ये जो बनाती है ना, एआई चिप बनाती है, क्योंकि अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का समय आ रहा है, मेटावर्स का टाइम आ रहा है जिसमें एआई चिप बनाती है, इसलिए एनवीडिया ने सबसे ज्यादा अपने निवेशकों को रिटर्न दिया है। अब आगे देखते हैं क्या कह रहा है। अब यहाँ पे पिछले कुछ महीनों में कई बार एनवीडिया दुनिया का सबसे वैल्यूएबल कंपनी बनी है। एनवीडिया दुनिया की सबसे वैल्यूएबल कंपनी बनी है। अभी यह एप्पल के बाद, समझ रहे हैं, एप्पल एक खुद में बड़ी ब्रांड है, एप्पल के बाद दूसरे नंबर पे है। इसका मार्केट कैप दूसरे नंबर पे, इसका मार्केट कैप $3.151 ट्रिलियन है, बिलियन डॉलर नहीं, ट्रिलियन डॉलर है। अगर आपने 5 साल पहले इस कंपनी में $10,000 का निवेश किया होता तो आज इसकी वैल्यू $2,85,000 होती। यानी पिछले 5 साल में एनवीडिया के शेयरों ने 28 गुना से अधिक का रिटर्न दिया है। दूसरे नंबर पे बिटकॉइन आता है, जिससे क्रिप्टो करेंसी, मदर ऑफ करेंसी बिटकॉइन को बोला जाता है। दूसरे नंबर पे बिटकॉइन आता है, दुनिया की सबसे बड़ी, सबसे पुरानी और सबसे लोकप्रिय क्रिप्टो करेंसी में 5 साल पहले आपने $10,000 लगाया होता तो इसकी वैल्यू $2,20,000 होती। अभी कितना गुना होता है ये भी हम समझेंगे नीचे में कि कितना गुना होता है। इसके बाद नंबर आता है टेस्ला वर्सेस फेसबुक। अब इसको समझते हैं, टेस्ला वर्सेस फेसबुक को समझते हैं। दुनिया के सबसे बड़े रईस एलन मस्क की कंपनी टेस्ला के शेयरों ने पिछले 5 साल में 13.9 गुना का रिटर्न दिया है। अगर आपने 5 साल पहले इस कंपनी में $10,000 का निवेश किया होता तो आज इसकी वैल्यू $1,39,000 होती।
5 साल पहले अगर टेस्ला में $10,000 लगाए रहते तो $1,39,000 इसकी आज के डेट में वैल्यू होती। इसी तरह फेसबुक पिछले 5 साल में अगर $10,000 यहां पे भी डाले होते तो इसकी कीमत $52,000 फेसबुक से आपका वैल्यू आज के डेट में हो गया रहता। आप अमेरिका में रहते हैं और आपने 5 साल पहले अपने सेविंग्स अकाउंट में $10,000 डाले होते तो आज यह रकम मात्र $10,250 होती। यानी कि सेविंग अकाउंट में डालने से कोई ज़्यादा बेनिफिट नहीं है, जहां पे 10,000 डालने पे 10,250 यानी कि 5 साल में $250 की प्रॉफिट होती है अमेरिका के सेविंग अकाउंट्स में। लेकिन अगर फेसबुक, टेस्ला, बिटकॉइन या एनवीडिया में लगाए रहते तो 28 गुना प्रॉफिट हुआ रहता। इसलिए अब समझ में आ रहा है कि शेयर में क्या खेल है और एक सेविंग अकाउंट में क्या खेल है। अब बात आती है कि हमने 5 साल का डेटा हम क्यों शेयर कर रहे हैं आप लोगों से। अभी भी समय है, इसलिए हम आप लोगों को ब्लॉग के माध्यम से, वीडियोज के माध्यम से ये बताना चाह रहे हैं कि ताकि आप लोगों को समझ में आए। अगर हम, वो तो अमेरिका की सेविंग अकाउंट की बात थी, अगर हम इंडिया के सेविंग अकाउंट्स की बात करें, अगर इंडिया के सेविंग अकाउंट्स की बात करें तो यहाँ पे हमें 5% के अप्रॉक्स में मिलता है। अगर एफडी करते हैं तो 5%, 6% या 4% इसी के आसपास होगा। लेकिन हम जिस इंडस्ट्रीज में काम कर रहे हैं उस कंपनी के नाम है एमकॉइन। ठीक है, आज से 5 साल बाद एमकॉइन के साथ क्या होने वाला है, एमकॉइन किस डायरेक्शन में काम कर रही है, इन चीज़ों को हम जानेंगे और हम बताएंगे, शॉर्ट में ही बताएंगे कि एमकॉइन में के बारे में हम चर्चा क्यों कर रहे हैं। आज एमकॉइन का प्राइस $0.14 है, यानी कि इसे हम डायरेक्ट में 14 सेंट बोल सकते हैं। डायरेक्ट में हम 14 सेंट बोल सकते हैं। इसका जो ऑल टाइम हाई है एमकॉइन का, वो कितना गया था? $3। आप चाहे तो क्वाइन मार्केट कैप पे पता कर सकते हैं। क्वाइन मार्केट कैप पे आपको जानकारी मिल जाएगी कि क्वाइन मार्केट कैप पे ऑल टाइम हाई जो $3 है। अगर अभी से मात्र 5 साल, मैक्सिमम टाइम 5 साल, अगर आप अपना यहाँ पे 1 लाख फंड डालते हैं तो एमकॉइन अगर अपना ओल्ड एटीएच यानी कि ओल्ड ऑल टाइम हाई जाएगा तो आपका पेमेंट 32 गुना हो जाता है। अगर ओल्ड ऑल टाइम हाई, न्यू ऑल टाइम हाई की बात भी हम नहीं कर रहे हैं, हम ओल्ड एटीएच की बात कर रहे हैं, जहां पे आपका 1 लाख 5 साल बाद 32 लाख बन जाएगा। अगर वो अपना ओल्ड एटीएच को टच करता है तो न्यू ऑल टाइम हाई बनाया तो आपका पेमेंट 32 गुना से भी ज्यादा बनेगा। तो आपको क्या लगता है पॉसिबिलिटीज अभी कहां पे ज्यादा है? अभी पॉसिबिलिटीज कहां पे ज्यादा है, बिटकॉइन में है या एमकॉइन में है? तो आप लोग यहां पे समझे, बिटकॉइन अब किसी की बस की बात नहीं है। अब एक बिटकॉइन अप्रॉक्सीमेट 1 करोड़ में मिलता है, लेकिन एमकॉइन के चांसेस अभी बहुत ज्यादा है 5 साल के अंदर एटीएच को टच करेगा। मैक्सिमम टाइम हम आप लोगों को बता रहे हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा भी पेमेंट आप बना सकते हैं अगर एटीएच टच कर गया तो। आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करें। इसी तरह के और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको इस राकेश राय ब्लॉग्स चैनल से मिलता रहेगा। तो आज के लिए अपनी बात को यहीं पे मुकम्मल करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।